कर बकरी की आंखों से आंसू बहने लगे, मानो वो उसके हर शब्द को समझ रही हो। अगले दिन भिखारी अपनी बकरी को लेकर फिर से हरियारपुर गांव की ओर बढ़ गया। गांव का मुखिया अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त था। तभी वो भिखारी वहां पहुंच गया। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, बड़ी भूख लगी है। मुखिया की नजर भिखारी पर पड़ी। उसके साथ बकरी देखकर वो चौंक गया। हैं? अरे तू एक तो भिखारी है और ऊपर से ये किसकी बकरी लेकर घूम रहा है रे? चोरी कर ली है क्या? है किसकी बकरी है ये? ये तो मेरी बकरी है। देखा रे बलराम, तूने ये भिखारी पेट भरने के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन शौक राजकुमारों जैसे है, बकरी लेकर घूम रहा है अपने साथ। अरे मुखिया जी, कल ही इस भिखारी को जग्गू हलवाई ने ये मनहूस भिखारी है, मनहूस। इसकी वजह से कल गरम चाशनी की कढ़ाई मेरे ऊपर गिर गई। इसे तुरंत बाहर निकालिए, बड़ा मनहूस किस्म का आदमी है ये। अरे नहीं 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 रे जग्गू, जरूर तुझे कोई गलत फहमी हुई है। अरे इसमें बेचारे इस भिखारी का क्या दोष? क्या इसने कढ़ाई अपने हाथ से पलटाई थी क्या? तू भी कैसी कैसी बातें करता है। सुनो भाई, आज मेरी बेटी की बारात आने वाली है, तुम वहां बैठ जाओ। देख रहे हो वो वहां कोना पकड़ लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करवा देता हूँ। शाम को भोजन करके ही यहाँ से जाना, समझ गए? हाँ। मुखिया जी, बात मान लो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। ये जग्गू, अब बस भी कर, ये अंधविश्वासों पे भरोसा मत कर। मैं इन बेकार की बातों पर विश्वास नहीं करता। बेटी की शादी है, शुभ दिन है, दान पुण्य करना चाहिए भाई। हाँ ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर जग्गू वहां से चला गया। भिखारी मुखिया की बताई हुई जगह पर बैठ गया। देखा, आज तो मेरी किस्मत खुल गई। इतना सम्मान तो शायद मुझे अपने जीवन में कभी नहीं मिला होगा। कुछ देर बाद एक नौकर थाली में अच्छा भोजन लेकर आया और भिखारी के सामने रख दिया। भोजन देखकर भिखारी की आंखों में चमक आ गई और उसके मुंह में पानी आ गया। नौकर थाली रखकर चला गया। वाह 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 वाह, इतना स्वादिष्ट भोजन तो शायद मैंने अपने जीवन में नहीं खाया होगा। इधर मुखिया अपने घर के अंदर गया और पत्नी कौशल्या को आवाज दी। ए कौशल्या, इधर आओ, इधर आओ। ये बताओ, मंडप सजाने वाला अभी तक आया ही नहीं, कहाँ गया? उसी का तो इंतजार कर रही हूँ। अरे उसे तो अभी तक आ जाना चाहिए था। कुछ ही देर में बारात आने वाली है और मंडप अभी तक सजा नहीं है। इतना कहकर मुखिया गुस्से से चिल्लाया। अरे बलराम, बलराम, अरे तू कहाँ मर गया रे? जल्दी से यहाँ। बलराम दौड़ता हुआ मुखिया के पास आया। हाँ मुखिया जी, बताइए ना, क्या हो गया? अरे जा जल्दी से मंडप सजाने वाले के घर जा और उसको झकझोर कर यहाँ लेकर आ। बोलना कि कुछ ही देर में बारात आने वाली है, मंडप कब सजेगा? शादी के बाद। लेकर आ उसको। हाँ, अभी जाता हूँ। मुखिया ने फिर अपनी पत्नी की ओर देखा। अरे सौम्या कहाँ है भाई? वो अभी अभी छत पर गई है। ये सुनकर मुखिया क्रोधित हो गया। अरे आखिरकार इस घर में हो क्या रहा है? आज उसकी शादी है, मैंने कहा था ना कि वो छत पर ना जाए। आखिर वहाँ कर क्या रही है वो? हैं? इतना कहकर मुखिया गुस्से में बाहर निकल गया। कौशल्या तुरंत घर से बाहर निकली और छत की ओर देखकर आवाज दी। सौम्या, नीचे आ जाओ, कुछ ही देर में तुम्हारी सहेलियां आने वाली है। जी माँ, मैं अभी आई। अगले ही पल अचानक तेज हवा का एक झोंका आया। सौम्या का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे छत से नीचे गिर पड़ी।
हाय माँ, मैं तो मर गई। नीचे गिरते ही उसकी कमर में भयंकर दर्द उठा। शादी वाले घर में हंगामा मच गया। चारों तरफ चीख पुकार होने लगी। कौशल्या जोर जोर से रोने लगी। मुखिया दौड़ता हुआ आया। ए कौशल्या, क्या हो गया? क्या हो गया कौशल्या, क्या बात है? सौम्या नीचे आ रही थी, लेकिन न जाने कैसे छत से गिर गई। अरे खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से वैद्य को बुला कर लाओ, जल्दी जाओ। वैद्य वहाँ पहुँचा और सौम्या का इलाज करने लगा। हाँ, देखिए, अच्छा हुआ है कि ज्यादा गंभीर चोटें नहीं है, वरना जान भी जा सकती थी। लेकिन इस हालत में इसका विवाह तो अभी फिलहाल नहीं हो सकता। विवाह को टालना पड़ेगा। तभी जग्गू हलवाई दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। अरे मुखिया जी, मैंने कहा था ना, उस भिखारी को शरण मत दो। आपने सबसे पहले अपने नौकर से थाली सजाकर भोग लगा दिया उसको, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। हो गया दान पुण्य। अब समझ में आया कि ये कितना मनहूस है। लेकिन आप तो कह रहे थे आप इन बातों पर विश्वास नहीं करते। ये सुनते ही मुखिया का गुस्सा फूट पड़ा। मुखिया सीधे भिखारी के पास गया। अरे दफा हो जा यहाँ से। इस घर के आसपास क्या, अगर गांव की सीमा के भी आसपास दिखा तो तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मनहूस कहीं का, तेरी वजह से मेरी बेटी छत से गिर गई। अब मुझे ही किया। उन्होंने भिखारी और बकरी दोनों को धक्का देकर गांव की सीमा से बाहर निकाल दिया। भिखारी अपनी बकरी को लेकर जंगल की ओर बढ़ने लगा। काफी देर चलने के बाद बकरी थककर रुक गई। भिखारी ने उसे देखा। मैं जानता हूँ कि तुझे भूख लगी होगी। उसने बकरी को एक जगह बिठाया और पास से कुछ पत्ते तोड़कर उसके सामने रख दिए। बकरी आंखों में आंसू लिए पत्ते खाने लगी। ऊपर वाले, देखा तूने, मुझे लगा था कि जिंदगी में पहली बार मुझे सम्मान मिला है, लेकिन यह भी मेरी भूल थी। मुखिया की बात शायद सही थी। मुझे जन्म देने वाली माँ भी जरूर मनहूस होगी। इतना कहते ही बकरी मिमियाने लगी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो। कभी कभी मुझे लगता है कि तू भी मेरा दुख दर्द समझने की कोशिश करती है। शायद मैं तेरी भाषा नहीं समझ पाता, लेकिन तू मेरी भाषा अच्छी तरह से समझ लेती है। लेकिन अब मैं अपने माँ को जरूर तलाश करूंगा। मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरुआत करूंगा, लेकिन करूंगा जरूर। अगर मेरी माँ जीवित हुई तो उससे पूछूंगा कि जब मैं पैदा हुआ था तब उसने मेरा गला घोट कर मुझे मार क्यों नहीं दिया। भिखारी देर तक बकरी से बात कर रहा था। फिर वो अपनी बकरी को लेकर जंगल की गहराई में भटकने लगा। भूख और प्यास की वजह से भिखारी की हालत जवाब दे गई। उसके होंठ सूख चुके थे और भूख से उसका पेट तड़प रहा था। थक हार कर वो भूख से निहाल होकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसकी बकरी मिमियाने लगी और उसे उठाने का प्रयास करने लगी, लेकिन भिखारी को होश नहीं आया। बकरी बार बार उसे उठाने की कोशिश करती रही, लेकिन कुछ देर बाद वो भी चक्कर खाकर वहीं गिर गई और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब भिखारी की आंखें खुली तो उसने खुद को एक झोपड़ी में पाया। सामने एक साधु आसन लगाकर बैठे थे और उसे रहस्यमय नजरों से देख रहे थे। हाँ, अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम जंगल में बेहोश पड़े मिले थे। मेरी बकरी कहाँ चली गई? बेचारी मेरे बिना शांत शांत शांत, चिंता मत करो। तुम्हारी बकरी भी बेहोश मिली थी, लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आ गया। वो देखो,
वो सामने है, ये भोजन खा लो। तुम भूख की वजह से बेहोश हो गए थे। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। मैं जानता हूं कि अभी आप मुझे प्रेम कौन हो, कहां से आया हूं, ये भी नहीं जानता। बस मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि तुम कभी भिखारी नहीं थे, तुम कुछ और थे। हाँ साधु महाराज, बस यही एहसास मुझे बार बार होता है, बार बार। जब तुम सोनम नगर पहुंच जाओगे, तब नगर की सीमा में तुम्हें एक झोपड़ी नजर आएगी। उस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत रहती है। वो बूढ़ी औरत तुमसे जो काम करने को कहे, तुम्हें वो काम करना होगा। हो सकता है उसका बताया हुआ काम तुम्हें असंभव लगे और तुम्हें हैरानी में डाल दे, लेकिन विश्वास रखना, उसे करके देखना, तुम भी वो काम कर सकते हो। अगर तुम उसकी बात को नजरअंदाज कर दोगे तो जिंदगी भर इसी बकरी के साथ भिखारी बनकर भटकते रहोगे और कभी अपनी सच्चाई को नहीं जान पाओगे। कुछ देर बाद वो अपनी बकरी को लेकर साधु महाराज की झोपड़ी से बाहर निकल आया और अपने कदमों का रुख सोनपुर नगर की ओर मोड़ लिया। बूढ़ा भिखारी अपनी बकरी के साथ जंगलों में भटकता हुआ आगे बढ़ता रहा। काफी देर भटकने के बाद वो एक नगर में पहुंचा। उसने देखा कि पूरे नगर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। भिखारी की नजर नगर की सीमा पर बनी एक झोपड़ी पर पड़ी। वो अपनी बकरी को लेकर झोपड़ी के अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत चूल्हा जलाए बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कौन हो तुम? मैं एक भिखारी हूँ। तो यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई भिक्षा नहीं है। मैं खुद बहुत गरीब हूँ। भिखारी ने देखा कि चूल्हा जल रहा था, लेकिन उस पर कोई बर्तन नहीं रखा था। तुम्हारा चूल्हा जल रहा है, लेकिन कुछ पक नहीं रहा है, फिर तुम चूल्हा जलाए क्यों बैठी हो? मेरा बेटा बहुत समय पहले किसी काम से राजमहल गया था। वो अभी तक वापस नहीं आया। मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। मेरे बेटे को गरम गरम रोटियां खाने का बहुत शौक है। जब वो आएगा तब मैं उसके लिए गरम गरम रोटियां बनाऊंगी। मैंने चूल्हा इसीलिए जला रखा है ताकि जब वो आए तो उसे ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। भिखारी चुपचाप उस बूढ़ी औरत को देखता रहा। भिखारी बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसने देखा कि कोई नहीं आया। लेकिन अम्मा, तुम्हारा बेटा तो अभी तक नहीं आया। जो भी यहाँ आता है, मैं उससे अपने बेटे को लाने के लिए कहती हूँ। सब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई पागल हूँ। बूढ़ी औरत की बात भिखारी को बहुत आश्चर्यजनक लगी। भिखारी अपनी बकरी को साथ लेकर झोपड़ी से बाहर निकल आया। तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो वहाँ से गुजर रहा था। अरे सुनो, इस झोपड़ी में जो बूढ़ी अम्मा रहती है, क्या उसका कोई पुत्र राजमहल गया था क्या, जो अभी तक वापस नहीं आया? वो बेचारी बहुत परेशान है। अरे, कहीं तुम उस पागल बुढ़िया की झोपड़ी में तो नहीं चले गए? अरे, सारा नगर जानता है कि उसका बेटा मर चुका है। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। तभी भिखारी के कानों में साधु के शब्द गूंजने लगे। वो बूढ़ी औरत जिस कार्य के लिए कहे, उसे अवश्य करना। हो सकता है वो कार्य असंभव लगे, लेकिन उसे पूरा करने की क्षमता केवल तुम में है। भिखारी एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपनी बकरी की पीठ पर हाथ फेरने लगा। आज की अनुपस्थिति में मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन हाँ, मैं खुद को महाराज नहीं मानता। अब ये बताओ कि तुम यहाँ पर किस काम से आए हो?
बात यह है मंत्री जी कि मैं इस नगर में पहली बार आया हूँ। नगर की सीमा पर एक झोपड़ी है, वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है। जब मैं उस झोपड़ी में गया तो देखा कि चूल्हा जल रहा था, लेकिन उस पर कुछ पक नहीं रहा था। उसने बताया कि उसका बेटा राजमहल गया था जो वापस नहीं आया। उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को वापस लाने के लिए मुझसे कहा। बाद में मुझे पता चला कि उसका बेटा मर चुका है। ये सुनकर मंत्री की आंखों में आंसू आ गए। वाकई में यह बड़ी दुख भरी कहानी है। हाँ, कुछ समय पहले इस नगर पर राजकुमार वीर का शासन हुआ करता था। राजकुमार वीर अपनी मां की छत्रछाया में पला बढ़ा, लेकिन उसकी मां ने उसे प्रजा से प्रेम करना कभी सिखाया ही नहीं, बल्कि उसे क्रूर बनना सिखाया, शक्ति का दुरुपयोग करना सिखाया। उसकी मां का मानना था क्रूर शासक ही संसार पर राज कर सकता है। एक दिन राजकुमार के अत्याचारों से तंग आकर एक युवक दरबार में आया। अब उस समय राजकुमार अपनी मां के साथ बैठा हुआ था। उस युवक ने राजकुमार को सच्चाई दिखाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ये सहन नहीं कर सका और उसने उसी समय उस युवक की हत्या कर दी। इतना कहकर मंत्री चुप हो गया। कुछ देर बाद मंत्री ने भारी स्वर में कहा, और वही युवक उस बूढ़ी औरत का पुत्र था। उसके बाद एक साधु महाराज यहाँ पे आए और उसने राजकुमार और उसकी मां को श्राप दे दिया। श्राप के बाद वो दोनों गायब हो गए। वो कहां गए किसी को नहीं पता। तब से उनका इंतजार मैं कर रहा हूं कि वो लौटें, अपना राजपाट संभालें, ताकि मैं अपने कर्तव्य से मुक्त हो सकूं। अच्छा, लेकिन कैसा श्राप? मंत्री ने रहस्यमय दृष्टि से भिखारी को देखा। अरे, उस श्राप के बारे में जानकर तुम क्या करोगे? वैसे मैं केवल इतना बता सकता हूं कि उस बूढ़ी औरत का बेटा, उसका शव अब एक कंकाल में बदल चुका है। वो कंकाल जंगल में एक साधु की कुटिया में सुरक्षित रखा है। न जाने वो साधु अब तक उस युवक के शव को क्यों सुरक्षित रखे हुए है, पता नहीं। अगर तुम पूरा सच जानना चाहते हो तो जाकर उस साधु से मिलो। उसी साधु से श्राप के बारे में भी पूछना। भिखारी अपनी बकरी को लेकर राजमहल से बाहर निकल आया। वो जंगल की ओर बढ़ गया। बहुत देर तक तलाश करने के बाद उसे जंगल के बीच एक झोपड़ी दिखाई दी। भिखारी अपनी बकरी को लेकर उस झोपड़ी के अंदर चला गया। भिखारी जैसे ही झोपड़ी के अंदर गया, सामने बैठे साधु को देखकर वो चौंक गया। वो साधु कोई और नहीं बल्कि वही थे जिन्होंने उसे सोनपुर नगर भेजा था। आप तो वही साधु हैं जिन्होंने मुझे सोनपुर नगर भेजा था। आखिर ये सब कुछ क्या रहस्य है साधु महाराज? लगता है कि तुम राजमहल से लौट आए हो। आओ, मेरे साथ आओ। इतना कहकर साधु झोपड़ी से बाहर निकल गए। भिखारी अपनी बकरी को लेकर साधु के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद साधु एक दूसरी झोपड़ी के भीतर गए। वहाँ एक युवक का कंकाल पड़ा हुआ था। साधु ने कंकाल की ओर देखते हुए कहा, देखो, यही वो युवक है जो उस बूढ़ी औरत का पुत्र है। इसका नाम मोहन है और इसे तुम जीवित कर सकते हो। ये सुनकर भिखारी स्तब्ध रह गया। हैं? अरे, मैं तो ठहरा मनहूस आदमी। मेरी वजह से लोग बिगड़ जाते हैं, लोगों के बनते काम बिगड़ जाते हैं। मैं किसी मरे हुए को कैसे जीवित कर सकता हूँ? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर विश्वास नहीं होता तो कंकाल के पास जाओ। इसके उस बूढ़ी औरत का रोता हुआ चेहरा उभर आया। उसे अपने जीवन के सारे अपमान याद आने लगे। वर्षों से लोग उसे मनहूस कहते आए थे,
धक्के मारते आए थे। भिखारी की आंखों से आंसू टपक पड़े। जैसे ही आंसू कंकाल पर गिरे, अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। कंकाल धीरे धीरे एक सुंदर युवक में बदल गया। युवक ने अपनी आंखें खोल ली। उसी क्षण भिखारी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो बेहोशी की गहराई में डूब गया। बेहोशी में उसकी आंखों के सामने बीते समय के चित्र चलने लगे। कुछ वर्ष पहले राजकुमार वीर अपनी माँ रानी रुक्मणी के साथ अकड़ से सिंहासन पर बैठा था। तभी दरबार में मोहन नाम का एक युवक आया। राजकुमार प्रणाम। जब से आपके पिताजी इस संसार से गए हैं, तब से आपके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आपकी वजह से राज्य में भूखमरी फैल गई है। ये सुनकर राजकुमार वीर क्रोधित हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? राजकुमार, मैंने आवाज ऊंची नहीं की है, बल्कि मैं तो आपको आईना दिखा रहा हूं। एक राजा को अपनी प्रजा के प्रति दयालु होना चाहिए। तुम किस अधिकार से ये सब कुछ कह रहे हो? आखिर तुम होते कौन हो? मैं इस राज्य का राजा हूं, राजा। जब अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो प्रजा बागी हो जाती है, और जब प्रजा बागी होती है तो बड़े से बड़ा क्रूर शासक भी कुचल दिया जाता है। देखते क्या हो पुत्र, ये साधारण मनुष्य दरबार में तुम्हारा अपमान कर रहा है। इसे जाने का कोई अधिकार नहीं। राजकुमार वीर ने तलवार निकाली और मोहन पर वार कर दिया। मोहन धरती पर गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। तभी वहां एक साधु आ पहुंचा। साधु ने क्रोधित दृष्टि से राजकुमार वीर और रानी रुक्मणी को देखा। तुम दोनों ने ये क्या किया? एक निर्दोष मनुष्य की हत्या केवल सच बोलने की वजह से? तुमने एक बेटे को उसकी मां से और एक मां को उसके बेटे से अलग कर दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं राजकुमार कि तुम एक भिखारी बनोगे और जहां भी जाओगे ठुकराए जाओगे। लोग तुम्हें मनहूस कहेंगे। अगले ही पल राजकुमार वीर रंग बिरंगी रोशनी में गायब हो गया। रानी रुक्मणी कांप उठी। मेरा बेटा कहाँ गया? साधु ने उसकी ओर देखा। तो भी वहीं जाएगी, लेकिन एक बकरी के रूप में। अपने बेटे को अपमानित होते हुए देखेगी, लेकिन सच्चाई नहीं बता पाएगी। जिस दिन कोई मनुष्य उस भिखारी की मां को मनहूस कहेगा, उसी दिन तेरा बेटा अपनी मां की तलाश में निकलेगा। जब उसकी आंखों से सच्चाई का आंसू गिरेगा, तब ये युवक जीवित होगा और तुम दोनों श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगले ही पल रानी रुक्मणी भी रंग बिरंगी रोशनी में गायब हो गई। राजकुमार वीर स्वयं को एक बूढ़े भिखारी के रूप में पाया और रुक्मणी स्वयं को एक बकरी के रूप में। रुक्मणी ने सच्चाई बताना चाही, लेकिन नहीं बता पाई। भिखारी बना राजकुमार वीर चीखते हुए बोला, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा कि मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं अंधी होकर अन्याय किया, हमें क्षमा कर दीजिए। जो पाप तुम दोनों ने किया था, उसकी सजा तुम्हें मिल चुकी है। मोहन जीवित अवस्था में अपनी माँ की झोपड़ी की ओर चला गया। जैसे ही बूढ़ी औरत ने उसे देखा, उसके आंखों से आंसू बह निकले। बेटा। माँ और बेटे का मिलन हो गया और इस तरह एक बूढ़े भिखारी ने माँ को खोजते खोजते खुद की सच्चाई पाली।